Okay, great. Hello everyone. Today we are going to talk about one major thing, and that is our last topic as well. How to become a product engineer and how do you reach out to companies and grab offers that probably be internationally or in Indian. That's totally fine. Uh, Whatever we are going to discuss today, it's general thing. It's not like applicable to one part of the process, right? It won't be like that only. Okay, one second. I mean, why does this happen that I'm getting rejection mails just because I'm in this? क्योंकि एक बार पहले भी हो चुका है. I'm also getting this कि after careful consideration we regret to inform. ठीक है, कोई दूसरी जॉब आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका. ओके, वन सेकेंड, आई मीन जस्ट ठीक है ठीक है. माय गॉड. ओके, या दैट्स ऑल fine. So yeah, back to the same. Let me just share my screen and proceed from there. So I'll briefly tell you first, I mean, how do we plan to move ahead with development as well. ठीक है, देखो कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को बेसिकली फंडामेंटली समझ में आनी चाहिए कि देर इज़ अ डिज़ाइनर सेक्शन, डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइनर्स, एंड दिस अ नूब मतलब आई हैव रिटन इट डाउन. आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम इसको पढ़ो, बिकॉज अगर मैं लिख रहा हूँ खुद से बहुत मेहनत करके, देन इट इज़ ऑल्सो योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि नूब का मीनिंग क्या है. ठीक है, आई हैव रिटन इट डाउन इट फॉर यू कि नूब मतलब विद समबडी हु विद एक्सपीरियंस इन टू HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, विच मीन्स कि यू डोंट हैव टू बी लाइक, अगर तुम्हें नहीं आता है रिएक्ट एंड ऑल तो दैट्स टोटली फाइन, बट noob developers can still contribute. Now why we are allowing them to contribute is because उनको भी पता लगना चाहिए ना कि चीज़ें कैसे बनती हैं. दैट इज़ हाउ दे विल लर्न, राइट. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ सीनियर इंजीनियर या फिर जिनको चीज़ें आती हैं सिर्फ वो लोग आओ, है ना. वी कैन नॉट से दैट, राइट. अल्फ़ा मतलब ऑब्वियसली जिनको रिएक्ट और नेक्स्ट आता है. अगर नेक्स्ट नहीं आता है तो सीख लो. नाउ आई एम टोटली इमेजिनिंग कि तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी. जब तुमने सुना, जब तुम प्रोग्राम में आए होगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी तुम्हें नहीं आती होंगी. तो इट इज़ योर जॉब, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न देम, टू कंट्रीब्यूट इट. नाउ अब तुम किसी भी ओपन सोर्स की बात करो तो हाउ इट वर्क्स कि जैसे रिएक्ट है तो रिएक्ट में बहुत सारे पुल रिक्वेस्ट ओपन होती हैं. नाउ इट इज़ नॉट ऑन देम कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें. मतलब इट इज़ योर जॉब कि तुम इतना अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इतना पूरा सारी गाइडलाइन उनकी फॉलो करो, एंड यू क्रैक दैट, राइट. तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड नॉट फील बैड कि तुम्हारा जो पुल रिक्वेस्ट है वो मर्ज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो द गाइडलाइंस. देन माई एडवाइस वुड बी कि यू शुड फॉलो ऑल ऑफ दिस. ठीक है, अच्छा. यू गो टू गिटहब प्रोफाइल, यू गो टू नॉट प्रोजेक्ट सेक्शन, यू शुड गो टू TB वाले सेक्शन में. ठीक है, जहाँ पे अपना कंटेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे यू विल टेक अ लुक एट इट. अब मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट, ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसको जो है एक बार मतलब देख लो कि ये PR कैसे क्रिएट करते हैं ऑल, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू क्रिएट अ PR. ठीक है, दैट्स नॉट आवर जॉब टू डू. तुमको खुद से सीख के आना चाहिए. तुम सीखोगे तभी चीज़ें जानोगे, अदरवाइज इट्स नॉट लाइक कि तुमको कोई स्पून फीड कराए तो तुमको समझ में आएगा. ठीक है, दैट्स हाउ आई सिंपली प्लान्ड इट आउट. एनीवेज, coming to this, you go to GitHub profile, you go to this page, right. You start contributing. Now how do you start contributing? There are two ways to do it. If you are a noob engineer, you can write code into HTML and CSS. What you will do is that you will create a branch from development. अब तुम सोच रहे हो कि इसमें क्रिएट ब्रांच में कैसे करूँगा, मतलब मैंने तो कोड पुल नहीं किया. तो पहले कोड पुल करना आना चाहिए. ये बेसिक चीज़ है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें नहीं आता होगा या आता होगा, बट अगर नहीं आता है तो सीख लो कि ये तुम्हें पता होना चाहिए कि लोकली गिटहब का सेटअप कैसे करेंगे. इट इज़ योर जॉब टू डू. तुम्हें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब तुम किसी प्रोग्राम में जाओ तो फंडामेंटली तुमको वो चीज़ पहले से आनी चाहिए. इट इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम, नॉट अ कोहोर्ट या जो भी कोर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें तुम्हें हर चीज़ एक तरफ से बताई जाए. ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू सेटअप द प्रोजेक्ट इनटू योर लोकल मशीन. कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लोन करके रख लेना, दैट्स ऑल. ठीक है, अभी प्रोडक्शन का है, इसमें डेवलपमेंट का कोई ब्रांच नहीं है. ठीक है,
तो वो भी नहीं आएगा, बट एनीवेज लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट डू इट राइट अवे फॉर यू, ठीक है। ठीक है, जैसे ये हो गया, टेक्स सो मच टाइम टू, OBS टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट, बट एनीवेज कोई इशू नहीं है। क्या है ये, जो भी है, ठीक है। तो अपना प्रोडक्शन था, अब यहाँ से हम चेकआउट करते हैं, एक नई ब्रांच को बनाते हैं। अब ये तुमको पता होना चाहिए कि चेकआउट क्या, ओके ठीक है। तो ये ओरिजिन का बन जाता है, ये अपना बोरिंग वाला, और ये पर्सनल वाला वो है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो मान लो कि वी गो टू डेवलपमेंट वाला ब्रांच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी पुश टू ओरिजिन एज वेल, क्योंकि ओरिजिन में ब्रांच नहीं है ना अभी तुम समझ नहीं आएगा, इट्स टोटली फाइन। 2 रिपोजिटरी हैं, हमको एक जगह पे पुश करना है, दूसरी जगह पे नहीं करना है, इस वजह से, ठीक है। कोई डिफरेंस भी नहीं है। अच्छा, मैंने डेवलपमेंट पुश कर दिया है, तो इफ़ यू रिफ्रेश इट यू विल सी द अदर ब्रांच हियर, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट ब्रांच आ चुका है। तो द पॉइंट इज यू विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच विद अ नेम लाइक फीचर या फिक्स या जो भी बोलोगे। इसमें तो अभी फीचर ही रहेगा, योर नेम एंड योर टास्क नेम, और बीच में हाइफन है, ठीक है। हाइफन को लेट मी जस्ट पुट इट एज बोल्ड, तो थोड़ा क्लियर तुमको भी रहेगा कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा सचिन 13। अब 13 कहाँ से आएगा, 13 आएगा तुम्हारा यहाँ से, जैसे तुम्हारा ये टास्क तुम कर रहे थे, ये डेवलपमेंट का था, it shows 13 here, right? That's why it is coming as 13. So this is how you will create a new branch, and you will create a new file under task number and this. और ये फाइल तुम कहाँ क्रिएट करोगे, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। You will be like, okay wait, there should be a thing called contributions, ठीक है। यहाँ पे contributions नाम से हम लोग एक फाइल बना देते हैं, जिसमें हम लोग, did we change anything? We did not change anything. Okay. It is not showing up into this, but ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर okay, one second. Why it is not visible? Oh great, okay, I don't know why. Maybe I'm just writing it down like index.html and all, जैसे मैंने ये बना दिया। अच्छा, अब दिखेगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट पुट इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, इस टाइप से कुछ। तो लेट मी जस्ट डू इट, ठीक है। ओके, ओके, चेंजेस मस्ट बी मेड थ्रू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आई कैन डू दैट बट नॉट एनीबडी एल्स कैन डू इट, ठीक है। कैन नॉट, अच्छा, कैन नॉट पुश इन टू अ लॉक्ड ब्रांच, वाओ, ओके। तो यहाँ पे एक ब्रांच बना देते हैं, वन सेकेंड, लेट मी क्रिएट अ न्यू ब्रांच कॉल्ड फीचर कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। ठीक है, ये ब्रांच बना दिया। लेट्स पुश द कोड इनटू इट। इट विल क्रिएट अ PR। लेट मी जस्ट शो इट टू यू हाउ PR वर्क्स। तो प्रोडक्शन में और डेवलपमेंट में यू कैन नॉट डायरेक्टली मर्ज, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, यू नीड अ PR फॉर दैट, ठीक है। ग्रेट, ओके, ये काफ़ी सही हो गया।
let's see if it will work. I don't know. I mean, there is a branch protection that we have added कि even I cannot do anything like contributing into it. But ठीक है, let's see if this will work. अच्छा, bypassing is not allowed. ठीक है, rules violated. So technically, one second. Give me a second. Let me just see if it is possible to do. Okay, let's create a branch from here. Okay, यहाँ से बन रहा है तो probably यहाँ से भी बनना चाहिए. मुझे कुछ करना पड़ेगा. I will look into it. ये दोनों actually same हो गए इसलिए नहीं हो रहा. But ठीक है, जो भी है. So this is how you create a pull request. यहाँ पे जैसे हम pull request create करते हैं. So this will be getting applied into. Let me just create this contributions and all. इसको create किया pull request को. Then you will come across suggestions कि यहाँ पे तुम किसी से review के लिए बोल सकते हो. All these people are coming into it, right? You can request them and all. हाँ भाई ठीक है. ठीक है, तो ये ब्रांच प्रोटेक्शन के लिए है. आई थिंक आई कैन डू इट. आई मीन लेट मी जस्ट गो टू प्रोडक्शन नाउ एंड लेट मी गेट द न्यू डेटा फ्रॉम. अरे यार, व्हाट आई एम डूइंग. ओके ठीक है, कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे आ गया. अब हम चाहते हैं कि भाई जो ये डेवलपमेंट ब्रांच है ये डिलीट कर दो. ठीक है, ये कंट्रीब्यूशंस ब्रांच को डिलीट कर दो, नहीं चाहिए. ये भी ब्रांच भी डिलीट कर दो, नहीं चाहिए. ठीक है, तो अब हम ये भी चाहते हैं कि एक और पीआर बन सकता है. देयर कुड बी अ न्यू पीआर. ठीक है, जैसे यहाँ से क्या डेवलपमेंट कर देंगे और इसको प्रोडक्शन कर देंगे. थोड़ा उल्टा हो रहा है, बट वी कैन ट्राई दिस आउट. लेट्स सी इफ दिस विल वर्क. Added contributions folder. Just give me a second if it is possible. तुम लोग I think थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. बाप रे, नहीं ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली. इसको क्लोज करना पड़ेगा. दिस इज रॉन्ग थिंग टू डू. वी कैन नॉट डू इट. ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ. तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पीआर एंड दिस इज हाउ यू विल मर्ज इट. ठीक है, तो आई मीन आई होप यू अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट. तो ये अपना नूब के लिए हो गया. यू कैन क्रिएट. आई एम टेलिंग यू सिंपली कि डोंट यूज़ एनी थर्ड पार्टी टूल्स लाइक बूटस्ट्रैप. करोगे आई वोंट बी एक्सेप्टिंग इट बिकॉज अपना जो कोड बेस है, इफ़ यू टेक अ लुक एट इट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग यू नो कर रहे हो ऐसा कुछ. वी आर ओनली यूजिंग टेलविंड एंड वी विल ओनली एक्सेप्ट टेलविंड. तो बेस्ट वे वुड बी कि कोड इन टू HTML एंड CSS, then learn Tailwind and convert the CSS code into Tailwind. Now एक cheat code है कि अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे Tailwind नहीं सीखना ही नहीं है, मेरी तरफ से एकदम बिग यस रहेगा कि तुम सीख लो. लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सीखना है, तो तुम प्रोबेबली ChatGPT की हेल्प से तुम कन्वर्ट कर सकते हो इस कोड को इसमें, और वो तुम्हें पूरा बना के दे देगा. उसको सिर्फ अपना कोड दे देना HTML का CSS का, वो बना के दे देगा तुमको जो भी है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड यू कैन ऑल्सो request people to review as well. ठीक है, तो that is possible. ठीक है, then once it is gets merged, we will also give you credit here. यहाँ पे contributions हैं. ये contribution अभी यहाँ पे पड़े रहेंगे. जब इसको UI में implement किया जाएगा तो हम लोग कुछ plan out करेंगे कि लोगों को दिखे कि किसने क्या किस component में किसने क्या काम किया. ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी. सेम चीज़ यहाँ पे अल्फ़ा डेवलपर्स के लिए है, फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए है. सेम लॉजिक है. इट्स जस्ट दैट कि तुम डायरेक्टली कोड करोगे. यू डोंट नीड टू कंट्रीब्यूट इनटू एनी कंट्रीब्यूशंस फोल्डर एंड ऑल. तुम सीधे एक वही कंट्रीब्यूट करोगे. ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें अपनी फाइल बनानी पड़ेगी. फाइल का नाम देना पड़ेगा ऐसे 13sachin.html, क्योंकि इसी के अंदर सारा कोड जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द प्लान. ये समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, ये समझ में आ गया राइट? आई होप. ठीक है. Yes, Gopal, you have a question. Please ask. No, भैया, अच्छा, by mistake happened. ठीक है, कोई इशू नहीं. Now, अच्छा, I think this is all I wanted to talk about. अभी you can take a look at it. I have been suggesting कि हाँ भाई, I mean we all can do things and all,
बट अगर तुम लोगों को लगता है कि आई कैन नॉट डू इट तो कोई बात नहीं. आई मीन वन मोर थिंग, अगर तुमको लगता है कि नहीं अभी आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि सब लोग यहाँ पे जो टू डू आइटम्स होंगे वी विल नॉट बी गिविंग एनी असाइनी टू एनीबडी. तो जिसको जो पिक करना है यू कैन पिक एंड यू ऑल्सो आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश इट. इट्स नॉट लाइक कि तुम पिक कर लो और सामने वाला भी पिक नहीं करे और तुम भी नहीं काम करो, है ना. So that will not be a good thing, right? That's the thing we can do. Anyways, I will also be working. I mean, मतलब I will be working मतलब मैं खुद इसमें कोड कर रहा हूँ तो lot of things I will be doing as well. ये प्लान रहेगा. बट यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है. डेवलपमेंट का हमने पूरा बना दिया है फ्रंट एंड तक का. बैक एंड का जब आएगा तो बैक एंड का देख लेंगे, ठीक है. अभी यहाँ पे इतना ही हुआ है. नाउ लेट्स क्लोज दिस. लेट्स ओपन एक्सकेलीड्रॉ एंड अच्छा क्लोज करने का मतलब सिंपली क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है. लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पुट इट हेयर. ओके, ठीक है. सो बेसिकली रोड टू हाई पेइंग जॉब्स एंड बीइंग अ प्रोडक्ट इंजीनियर. नाउ अब तुमको देखो, रोड टू हाई पेइंग जॉब इज बेसिकली इट इज़ टास्क नंबर 1, ठीक है. हाई पेइंग जॉब ये एक चीज़ हो गया जिसके बारे में यूजुअली लोगों को बहुत बहुत फैसिनेटेड रहते हैं कि हाँ मुझे अच्छी जॉब चाहिए. ऑब्वियसली सबको अच्छी चाहिए, राइट. बट एक और चीज़ है जो हम एकदम मिस कर देंगे कि ये प्रोडक्ट इंजीनियर का मतलब क्या है. हम थोड़ा फोकस करेंगे प्रोडक्ट इंजीनियर का मतलब क्या है, ठीक है. प्रोडक्ट इंजीनियर का ही वो रास्ता है जिसके थ्रू तुम हाई पेइंग जॉब तक जा सकते हो. आई मीन आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ ओनली वन वे, बट ये आई एम थिंकिंग ये बेटर वे है क्योंकि थ्रू दिस you can easily become anybody you want to. You become a versatile engineer into the whole team, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई लास्ट कंपनी, इवन इन लास्ट कंपनी, इवन इन करंट कंपनी, अभी आई एम द ओनली वन जिसको सारी चीज़ें पता रहती हैं. जैसे मैं Node.js में भी काम कर रहा था, Django में भी कर रहा था, डिज़ाइन भी कर रहा था, डेवलपमेंट भी कर रहा था, तो सारी चीज़ें करी हुई थी. तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो कि हाँ मतलब ये ऐसा नहीं कि आई एम अ डिज़ाइनर, हार्डकोर डिज़ाइनर, बट आई नो हाउ टू डिज़ाइन स्टफ. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग दैट चांस कि हाँ चलो आई कैन यूटिलाइज इट, राइट. अच्छा, बाकी जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड कि देयर इज़ अ स्टार्टअप दैट रीच्ड मी आउट फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन रोल. नाउ यू विल बी थिंकिंग कि व्हाई आई अप्लाइड फॉर इट. मैंने ऐसे रैंडमली अप्लाई किया था एंड दे रीच्ड आउट, वी गॉट कनेक्टेड एंड आई ऑल्सो गिवन द इंटरव्यू. द कंपनी इज़ बेस्ड आउट ऑफ दुबई. कुछ भी पैसा नहीं दे रहे वो लोग. बट अगर मेरे पास अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि हाउ विल आई प्रोसीड विद दिस, बट अगर तुम्हारे सामने ऐसा ऑफर आए तो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन एनी कंपनी बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज कि वो पैसा नहीं दे रहे. पैसा एकदम एक टाइम के लिए भूल जाओ. तुमको काम करने को मिलेगा, दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है. काम मेक्स लॉट ऑफ सेंस रैदर देन कि पैसा बाद में बहुत आ जाएगा. तुम इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. व्हेन टाइम विल कम. या तो तुम पैसे के पीछे भाग जाओ, ठीक है, कि पैसे के पीछे भागना है और यू नो डू एनीथिंग जो तुम्हें ठीक लगता है. 20-30 हज़ार की जॉब कर लो फिर उसमें अटके रहो, तो वो उसके थ्रू तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते. क्योंकि सिंपल सा प्लान ये है कि एकदम स्ट्रेट अवे रोड है. अगर तुम यहाँ नहीं हो तो फिर तुम यहाँ भी नहीं हो, ठीक. अनटिल और अनलेस तुम्हारा DSA वैसे बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारा लक बहुत अच्छा हो, तुम गूगल क्रैक कर लो DSA करके ही, तो तुम्हारा हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है. बट वो कुछ लोगों के साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता है. ज़्यादातर लोगों को एफर्ट करना पड़ता है, वो उनको ये सब करना पड़ता है, प्रोडक्ट इंजीनियर बनना पड़ता है, राइट. नाउ प्रोडक्ट इंजीनियर का मतलब अच्छा ये बिल्डिंग, अब बात करते हैं बिल्डिंग एक्स्ट्रा स्किल्स पे, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं, ठीक है. बिल्डिंग एक्स्ट्रा स्किल्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला ना कि जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था आई टोल्ड यू एग्जैक्टली कि हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू डिज़ाइन. तो आई गॉट लॉट ऑफ पीपल कि हाँ उनको डिज़ाइन करना है. नो बडी डिड, आई नो. बट अगर तुम लोगों को करना होता तो तुम डिज़ाइन करो, पहले डिज़ाइन सीखो. अगर नहीं आता सीख लो, फिग्मा सीख सकते हो, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग. डिज़ाइन आ गया तुमको, उसके बाद तुम टेलविंड सीख सकते हो डेवलपमेंट साइड में. टेलविंड आ गया तो तुम टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो. टाइपस्क्रिप्ट आ गया तो तुम Next.js सीख सकते हो. इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं. पोस्टमैन तुमको अच्छे से चलाना आना चाहिए, गिटहब अच्छे से चलाना आना चाहिए, कोलैबोरेशन आना चाहिए. जब यू नो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, राइट. तो ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है. तो अच्छा ये इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्किल्स. इसका मतलब ये होता है कि यू आर समबडी हु नोज स्मार्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग, और साथ साथ में उसके अराउंड भी वो चीज़ें तुम जानते हो जो तुम्हारे पर्सोना को, तुम्हारे रिज्यूमे को, प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, ठीक है.
ये इसका पहला प्लान था, बिल्डिंग द टेक स्टैक फॉर योर हाई पेइंग जॉब। देखो पहला टेक स्टैक आई वुड से, मतलब एकदम क्लीशे टॉपिक है बट मैं वही चीज़ बता देता हूँ। आई वुड से कि रिएक्ट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, रिएक्ट एक चीज़ हो जाती है। उसके बाद यू कैन मूव टू नेक्स्ट.js। नेक्स्ट.js इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हॉट टॉपिक दिस डेज, ठीक है। नेक्स्ट.js में बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन हो रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज इवन इंक्लूडिंग आवर कंपनी, मतलब हमने जो ऐप बनाई है वो सारी नेक्स्ट.js में बनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बैकएंड भी तुम्हारा आ जाता है, तो आई एम एज्यूमिंग कि तुम्हें बैकएंड जो आ ही गया होगा, मतलब Node.js जिसको तुम बोलोगे वो नेक्स्ट में भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद तुम नेक्स्ट से नोड में मूव कर सकते हो, या तुम नोड सीख के नेक्स्ट में जा सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। तो तुम दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो बनेगा नेक्स्ट। तो या तो तुम रिएक्ट से नेक्स्ट चले जाओ और सिर्फ फ्रंट एंड बनाओ, या तुम बैकएंड और बैकएंड सीख लो उसके बाद इस पे जाओ। अच्छा, साथ साथ में इसके सराउंडिंग स्किल्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला सराउंडिंग स्किल हो सकता है टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता रहता है बट लोग पढ़ते नहीं, खुद से नहीं ट्राई करते, क्योंकि कभी उनको बोला नहीं है, कभी उनकी मजबूरी नहीं पड़ी, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो तुम्हारे इसमें रेज्यूमे में बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। बाकी सारे स्किल्स हो गए, जैसे अपना जैसे गिटहब हो गया, जैसे ओपन सोर्स, जैसे एक चीज़ हो गया ओपन सोर्स टेक स्टैक का पार्ट नहीं है, इन जनरल टॉपिक है, बट तुमको पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। और आई होप तुमने अगर अटेंड किया होगा, इफ़ आई वुड हैव एक्सप्लेन यू एनीथिंग जो तुम्हें काम आई होगी, तो तुम्हें समझ में आ गया कि ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है। इनफैक्ट जो हमने बात करी वो बहुत नूब लेवल पे बात करी, बहुत बेसिक लेवल पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने पहले भी बोला है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। अब डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि तुम सिंपली डिज़ाइन करो और दैट्स इट, मतलब तुम कोर डिज़ाइनर बन जाओ, नहीं। डिज़ाइन का मतलब ये है कि तुम चीज़ें डिज़ाइन करना, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि हमने क्या डिज़ाइन करा है अभी तक, ठीक है। यू विल हैव द बेसिक आइडिया कि अच्छा इस टाइप से डिज़ाइन हो सकता है। नाउ आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई एम वेरी गुड डिज़ाइनर, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है किसी को कि आई नो हाउ टू डिज़ाइन, या मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, या मैं एकदम क्लासिक डिज़ाइन करता हूँ। अब कोई भी तुम कोई भी यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे पिक करोगे, तो जैसे ये डिज़ाइन हमने बनाया था, अब ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली नहीं आया था, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव पुट माई एफर्ट्स इनटू इट, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बन पाया, ठीक है। पहले डिज़ाइन कैसा दिख रहा था, पहले मैं दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन दिख रहा था अपने को। अच्छा नहीं ये नहीं, पहले कुछ और ही दिख रहा था, अभी तो ऐसा दिख रहा था, पहले कुछ ऐसा दिख रहा था। नाउ हम पहले कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, देखो कितना बकवास दिख रहा है, ठीक है। हम चाह रहे थे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल एंड ऑल यहाँ पे रहेंगी इस टाइप से, आगे कर सकते हैं बट अभी तो प्लान नहीं है उसका, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें प्लान आउट कर रहे थे कि ऐसा कुछ दिखेगा, ख़राब नहीं है, दैट्स फाइन, बट हमने काफ़ी इंप्रूव कर लिया उस मुकाबले में कि हमारा जो कंटेंट है इसमें सब कुछ, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई कोर डिज़ाइनर ने किया हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। सब कुछ ये लोगो है, बहुत बेसिक लोगो है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सब कुछ एकदम प्रॉपरली अलाइंड है, दैट्स इट। थोड़ा नीट एंड क्लीन लुकिंग है, दैट्स ऑल, इतना ही तुमको आ जाएगा, दैट्स मोर देन इनफ। इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट, तो तुमको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई आइडिया है उस पर काम करो, बोरिंग प्रोजेक्ट्स में हम आइडिया लेके आते हैं, उन पर काम कर सकते हो। कुड बी एनीथिंग जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये बना सकते हैं, ये बिल्ड कर सकते हैं, उस पर काम करो, तो इससे तुम्हारा जो है डिज़ाइन स्किल इंप्रूव हो जाएगा एंड यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जो दोनों को कॉम्बिनेशन में आएंगी, मतलब डेवलपमेंट प्लस डिज़ाइन दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। एक दो और चीज़ें बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट इंजीनियर के लिए। हाँ, प्रोडक्ट इसका जो टेक स्टैक जैसे हमने बात कर ली, ये तो चलो क्लियर हो गया अपने को। अच्छा, आगे बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल कौन कौन से मैटर करते हैं। देखो सबसे बड़ा आई वुड से कि यार सॉफ्ट स्किल में तुम्हारा एक सबसे बड़ा स्किल ये हो सकता है कि हाउ यू राइट थिंग्स। हाउ यू राइट मतलब ये है कि हाउ यू क्लियरली कम्युनिकेट योर आइडियाज़ इनटू द चैट। मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको मैं ये बोलूँ कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम्हारे कोड में क्या इशू है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ अब मैं तुमको असली सिनेरियो समझाता हूँ कि सोचो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो तुमको 1 करोड़ रुपये महीने का दे रही, मान लो तुम गलती से वहाँ लैंड कर जाओ ऐसी जॉब में। नाउ या 1 करोड़ छोड़ो, तुम 10 लाख पे आओ, क्योंकि 1 करोड़ बोलोगे तो तुम ये बोल सकते हो कि मेरे पास भी तो नहीं है, बट 10 लाख पे आ जाओ फॉर एग्जाम्पल। उस कंपनी में जो अलग अलग टाइप के लोग काम कर रहे हैं उनके पास अलग अलग काम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तुम ग्रुप में डालोगे कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, नोबडी गिव्स अ शिट, किसी को हेल्प नहीं करनी तुम्हारी। पहली चीज़ तो ये भूल जाओ कि कोई तुम्हारे लिए बैठा हुआ है। जिस बंदे का काम है वो बंदा अपना काम कंप्लीट करेगा, सिगरेट पी लेगा, दारू पी लेगा,
उसके बाद उसको टाइम मिलेगा तो तुम्हारे पे आएगा, क्योंकि अगर उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो जो तुम्हारी हेल्प करेगा वर्क स्पेस के टाइम पे, मतलब ऑफिस के टाइम पे, वो तुम्हारे पे एहसान है एक तरीके से। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। कंपनी कुछ भी बोले कि हम बहुत सपोर्टिव हैं, ये है वो है, बट लोग अगर कोई इंजीनियर तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो पहली चीज़ तो तुम्हारे पास ये होनी चाहिए कि तुम अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ कि तुम्हारे कोड में क्या प्रॉब्लम है, ये तुमको पता होना चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, क्योंकि तुम लिख देते हो कि हाँ आई नीड हेल्प, व्हाट हेल्प डू यू नीड, ये बहुत लोग को क्लियरली नहीं पता होता कि भाई कैसे बोलना है, ठीक है। और तुम जितना इसको प्यार से समझो, जितना इसको हार्श तरीके समझो, गुड बैड, बट ये बहुत ज़रूरी है। तुमको पता होना चाहिए कि तुम किसी से हेल्प मांगने से पहले उसको ये बताओ कि भाई ये कोड है, ऐसे मैंने अप्रोच अप्लाई करी है, ये एरर आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो बंदा मीट पे आने से पहले 4 बार सोचेगा, वो टाइप करके तुमको भेज देगा कि अच्छा ऐसा कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ कभी कभी, वो भी चल जाता है ना। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठा है। उसका प्रमोशन होगा, उसको चाहिए अच्छी जॉब, उसको आगे लाइफ में बढ़ना है, उसको तुमसे कोई लेना देना तो नहीं है ना। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि तुम उसको एटलीस्ट ये तो बता पाओ कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं, दूसरा है कि जैसे तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम अपडेट करते रहो टीम को कि अच्छा मैंने ये काम किया, तो उनको भी लगता है कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है। तुमने सुबह अपडेट नहीं किया, तुमने शाम को भी अपडेट नहीं किया, बीच में क्या किया किसी को नहीं पता। ये काम ओपन सोर्स में चलता है, जैसे अभी किसी ने भी नहीं डाला कि उसने क्या क्या किसी ने भी क्या क्या किया है, टोटली फाइन। बट जब तुम कंपनीज में जाओगे, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और तुम एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू का मतलब ये नहीं है कि वो आके पूछे कि भाई क्या किया और तुम बताओ, नहीं। वो ये बोलेंगे कि भाई एक काम करो, तुमको हम दे रहे हैं 10 लाख रुपए, हमको 2 इंजीनियर मिल गए हैं, ठीक है, जो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और तुम्हारे जैसा ही काम करते हैं, तो गुड बाय, सिंपल। तो इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि तुम कम्युनिकेट करो मतलब जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो कम्युनिकेट करो। अपने दिमाग से एकदम बात निकाल दो कि कोई तुमसे आके पूछेगा, कोई तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तब तुम उसको रिप्लाई करोगे, तब तुम्हारा मैनेजर आके तुमको बोलेगा, तब तुम करोगे, नहीं करेगा। वो कंपनीज करती होंगी माइक्रो मैनेज, अभी नहीं करती हैं। तो अब तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया और अपडेट देते रहना पड़ेगा। नहीं दोगे तो तुम्हारे करियर पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत वीक है। और कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि हाँ उसमें राइटिंग भी आता है, बट राइटिंग को थोड़ा अलग से लेते हैं। राइटिंग का मतलब ये है कि तुमने जो बात बोली है वो, जैसे तुमने किसी को ईमेल भेजा, तुमने किसी से हेल्प मांगी किसी भी टाइप की, कि तुम्हें देखा कि ऊबर में कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं, अब तुम बोल रहे हो कि हाँ मुझे करना है अप्लाई, मैं रेफरल के लिए बोलूँगा, और तुमने रेफरल वाले बंदे को हाय आई नीड रेफरल लिख के भेज दिया, नहीं आने वाला, वो कभी नहीं करेगा। अगर मैं होगा मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों, मतलब पॉइंट क्या, तुम थोड़ा बताओ अपने बारे में, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि हाय आई एम डूइंग दिस, ये है ऐसा 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 ऐसा, तो उसको लगे कि हाँ इट कुड बी समथिंग, कि हाँ चलो यार कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। खाली हाय लिख के, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हारे राइटिंग स्किल बहुत मैटर करते हैं, तुम राइटिंग से भी कम्युनिकेट ही करते हो, इसको करो। और प्रैक्टिस कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो छोटे छोटे, थोड़ा चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, इस टाइप की चीज़ें करके कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स। तुम्हारी बात बहुत लंबे टर्म में ना जाए, शॉर्ट में रहे, दैट इज़ बेटर, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बिल्डिंग योर सोशल प्रोफाइल, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द सेकेंड सेशन। इसका मतलब ये है कि यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड यू शुड बी एबल टू अपडेट ऑन द इंटरनेट। अपडेट ऑन द इंटरनेट मतलब जैसे तुम्हारा कोई प्रोफाइल हो गया, जैसे मेरे को एक बंदा आज मिला था, ही इज़ वेरी गुड एट UX UI डिज़ाइनर, ठीक है। आई मीन ही हैज़ आई थिंक डन कपल ऑफ इंटर्नशिप्स एज वेल, और उन्होंने और उसने शेयर भी किया अपना काम, ठीक है। तो तुम ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें मोटिवेट करें अपना काम शेयर करने के लिए, और तुम भी शेयर करना स्टार्ट करो। इट डज नॉट टेक एनी एफर्ट, बट इट गोज़ लॉन्ग वे व्हेन यू डू समथिंग लाइक इट। लोगों को दिखता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में क्या पड़ा है किसी को नहीं पता। द ओनली वे कि वो पता लगाएंगे कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये बंदा ये काम कर रहा है, ये बंदा डिज़ाइनर है, ये बंदा डेवलपर है, इज़ बाई शोइंग योर वर्क ऑन द इंटरनेट। क्योंकि कोई इतना खाली नहीं बैठा है कि तुम्हारी ऐप चलाने चला जाए, तुम्हारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, तुम्हारी रील देख ले, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता।
मैं रील नहीं बना रहा था तो आई वुड नॉट हैव मोस्ट ऑफ यू, आई वुड नॉट हैव नोन मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। तो आई नो बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज ऑन द इंटरनेट एज वेल, राइट। तो इट गोज़ फॉर यू। और बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, बट तुमको अवॉर्ड बहुत अच्छा देता है, ठीक है। आई हैव सीन पीपल, और मेरे केस में भी है, मेरे को ये एड वेड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आराम से लोग बात करने को मिल जाते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं प्रोडक्ट एंड ऑल। बीटा वर्जन्स के लिए बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 पीपल आर देयर फॉर सेकेंड बैच ऑफ ये जो अपना ओपन सोर्स है, जिसके लिए हमको बोलना पड़ता था कि भाई आ जाओ ट्राई कर लो। अब नहीं बोलना पड़ता क्योंकि हम इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, तो ठीक है। अच्छा, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्ड प्रोडक्ट्स नॉट प्रोजेक्ट्स। भूल जाओ प्रोजेक्ट जैसी कोई चीज़ होती है। प्रोजेक्ट का मतलब मेरा ये नहीं है कि प्रोजेक्ट जैसे काइंड ऑफ लाइक, प्रोजेक्ट का मेरा मतलब ये है कि जो तुम स्कूल कॉलेज में बनाते हो कि प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, हो गया। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे बिगिनर लेवल पे, जैसे जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेदर ऐप बनाया, ये ऐप बनाया, वो बनाया, ये प्रोजेक्ट है। इनका कोई यूज़ नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। तुम यकीन नहीं मानोगे, अगर कोई डेटा होता, अगर तुम वेदर ऐप सर्च करो इंटरनेट पे, गिटहब पे सर्च करो, तुमको हज़ारों लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने वेदर ऐप बनाया है अभी तक, ठीक है। बट दे डिड नॉट बिकम अ गुड इंजीनियर, नॉट ऑल ऑफ देम, राइट। क्योंकि तुम्हारा फोकस अगर प्रोजेक्ट की तरीके से है तो तुम उसको निपटाने का सोचते हो कि इसको फिनिश करके काम खत्म करते हैं, बस प्रोजेक्ट बन गया, काम खत्म, रिज्यूमे में डाल दिया, दैट्स इट। गो बियॉन्ड दैट। बियॉन्ड दैट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा बनाओ जिसको लोग यूज़ करें। तुम्हारे पास आइडियाज़ होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमको 5 लाख रुपए दूँ, बोलूँ कि स्टार्टअप बनाओ, आइडिया मेरे को कल तक ला के दो, तुम्हारे पास पक्का एक आइडिया मिल जाएगा लाने के लिए। लेकिन अभी तुम्हारे पास दिमाग में क्या है कि आई नीड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। वो रिज्यूमे में डाल दूंगा, जॉब लग जाएगी, बात खत्म। थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी प्रोजेक्ट जो तुम फंक्शंस की बात कर रहे हो, ये सब बहुत सारी टू डू लिस्ट एंड ऑल, ये सब चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट में दे देता है। अभी एक प्रॉम्प्ट में जो तुम बोल रहे हो सारा दे देगा तुमको, पूरा का पूरा कोड टू डू का, और वो चलेगा भी, प्रॉपर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो प्रोजेक्ट से बाहर आ जाओ, क्योंकि अब प्रोजेक्ट का टाइम जा चुका है। अगर तुम अभी भी उसमें हो तो थोड़ा अवॉइड करके आगे निकल सकते हो, कुछ बनाओ, खुद सोचो कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन यू बिल्ड इनटू इट, राइट। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमको द बोरिंग प्रोजेक्ट लाना पड़ा। यूट्यूब पे मिंत्रा का क्लोन पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्लोन्स पड़े हैं, 1000 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने बनाया। अब 1000 लोगों का कोड सेम दिख रहा है, 1000 लोगों की वेबसाइट सेम दिख रही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी नहीं होता उससे, ठीक है। प्रोडक्ट जब तुम बनाते हो तो तुम कोलैबोरेशन की बात करते हो कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, तुम करना चाहते हो कर दो, जैसे हम बोरिंग प्रोजेक्ट्स में बना रहे हैं या फिर ये ओपन सोर्स वाला। तो ये प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। गाइडलाइन लिखो, ऐसे कोड करना है, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, ऐसे नहीं करना, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो कुछ भी बना के रख दो, चल जाएगा। तो वो माइंडसेट का मैं बात बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो माइंडसेट है वो होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट ही बनाना है, प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। जो कॉलेज लेवल पे जो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, कि बना दिया, हो गया, काम खत्म। दिस इज़ हाउ। और ये सब चीज़ें मिला दोगे तुम तो तुम बन जाओगे प्रोडक्ट इंजीनियर। प्रोडक्ट इंजीनियर में तुम्हारा टेक स्टैक आ जाएगा, जो तुम ये टेक स्टैक की बात करो, ये सारा टेक स्टैक तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये जो रोड मैप है पूरा ये आ जाएगा। तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगे जो अपने को चाहिए होते हैं, ठीक है। तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स आ जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स, वही सोशल प्रोफाइल आ जाएगी। लोगों को दिखेगा कि हाँ कोई बंदा है जो शेयर करता रहता है इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में। कंसिस्टेंटली शेयर करना होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। तुम मार्केटिंग भी देख सकते हो कि कैसे करेंगे एंड ऑल, वो रहेगा। बिल्ड प्रोडक्ट्स, जो रियल लाइफ चीज़ें बनाते हैं ना, वो बनाओ, उसको शेयर करो, ठीक है। उसके बाद यू बिकम अ प्रॉपर प्रोडक्ट इंजीनियर। तुम्हारे पास कोई आइडिया आएगा, यू विल हैव द क्लियर आइडिया कि चलो अच्छा ये बनाना है ना। दैट इज़ द थिंग। ओके, नाउ मोनोलॉग ख़त्म हुआ। अब मेरे को तुम लोग बताओ कि कुछ पूछना हो, प्रोडक्ट इंजीनियर क्या होता है, और कुछ उसके अंदर जानना हो, कोई ऐसी बात तुमको नहीं समझ में आई हो, कुछ तुम्हें लगता हो कि आई कैन आस्क, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा डाइवेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू लेट मी नो, तुम्हें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आओ तो मुझे बताओ। भैया, but you know, to understand the things, we need to make यस, the things like kind. या बिल्कुल,
सी वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, माई पॉइंट इज़ नॉट दैट कि तुम प्रोजेक्ट ही मत बनाओ, project and माई all पॉइंट watching इज़ कि YouTube. It is माइंडसेट से बाहर necessary to निकलो। understand the concept and things, right? सॉरी, हाँ, तो माई पॉइंट इज़ कि माइंडसेट जो रहता है ना कि तुमने एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया और तुम लगे पड़े हो उसमें और वो कभी ख़त्म नहीं होता। मेरे को एक, आई डोंट नो, आई मीन आई कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, बट ही टोल्ड मी कि ही इज़ लर्निंग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम 3 months। भाई वो 3 महीने का चीज़ नहीं है, वो 15 दिन 20 दिन का चीज़ है, उसके आगे का चीज़ नहीं है। अगर मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं अगर दिन भर बैठ के कोड करूँगा, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि अगर तुम जॉबलेस हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, तुम्हारे पास द ओनली थिंग दैट यू शुड हैव इज़ कि भाई मुझे कोड करना है बस, ठीक है। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, फिर यू शुड फोकस ऑन दैट कि हाँ कैसे करना है, टाइम निकालना है ऑल। तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी। तो प्रोडक्ट की तरफ तुम तब जाओगे जब तुम सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करोगे, एक्स्ट्रा स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब चीज़ें अक्यूमुलेट करोगे। फिर आता है कि तुम बन गए, अब तुम इंटरनेट पे भी शेयर कर रहे हो तो तुमको और चीज़ें पता लगेंगी। अब बात आती है कि तुम्हारे लक पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि हाई पेइंग जॉब का मतलब ये है कि तुम्हारी 2 करोड़ की जॉब लग जाएगी आउट ऑफ नोवेयर जस्ट बिकॉज तुमको फिग्मा आता है, ऐसा नहीं है। माई पॉइंट इज़ कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी कब जॉब लगेगी बहुत अच्छी और कब नहीं लगेगी, ठीक है, होता है ऐसा, बहुत कॉमन है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो मेरे को अभी रिजेक्शन मेल आया उसमें साफ लिखा हुआ था कि बट देर आर अदर कैंडिडेट्स हु वी फाइंड मोर फिट फॉर दिस रोल। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आती चीज़ें, जो उन्होंने बोला था पूरा लैंडिंग पेज मैंने 1.5 घंटे में बना दिया था, लेकिन उनको कोई ऐसा बंदा मिल गया होगा जो और स्पीड में काम कर सकता है, जो 1 घंटे में बना दिया हो, तो मेरा स्किल वहाँ पे इररिलेवेंट हो गया ना। तो माई पॉइंट इज़ नॉट दैट कि तुम उस 1 घंटे वाले बंदे से कम्पीट करो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम सेइंग कि तुम सही जगह पे जाओगे तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। जैसे है ना, खरगोश को अगर तैरना सिखाया जाए तो कैसा रहेगा, बस वही चीज़ है कि तुम कहीं पे फिट बैठ रहे हो, अगर तुम सही जगह ढूंढोगे तो। स्टार्टअप में जाओगे तो ऑप्शंस हैं, कॉर्पोरेट में जाओगे तो मे बी तुम्हें डीएसए करना पड़े, तो डीएसए अच्छा है तो ऑन कैंपस या फिर ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं इसमें जाओ। अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है तो इस तरफ की कंपनीज़ हैं उनमें जाओ। तो वो डिपेंड करता है तुम कहाँ पे फिट होते हो। वो तुमको धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, वो धीरे धीरे चीज़ें तुम सब लोगों को आ जाएंगी, ठीक है, उसका मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें मैं समराइज़ कर देता हूँ पूरा इसको कि आई एम सेइंग कि तुम सब लोग, जितने लोग अगर यहाँ पे तुम लोग हो यहाँ पे, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी, आई नो अब्दुल इज शेयरिंग ऑन ट्विटर, आई एम सीइंग हिज कंटेंट एंड ऑल, ठीक है। मैं अभी लास्ट टाइम ही देखा था, मैं ट्विटर चलाया नहीं ज़्यादा, तो ही कीप्स ऑन शेयरिंग। अब्दुल, आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू कुड शेयर योर ट्विटर ऑन आवर ग्रुप, दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना ट्विटर अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट बनाओ और थोड़ा थोड़ा शेयर करना स्टार्ट करो। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। 6 महीने में तुमको कोई तो जानेगा कि हाँ भाई ये बंदा कोड करता है, ये बंदा डिज़ाइनर है, कोड करता है, दोनों चीज़ें कर लेता है, फुल स्टैक इंजीनियर है। अगर नहीं बताओगे तो कोई नहीं जानेगा। और यकीन मानो तुमसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तुम अपने कॉलेज में देखते होगे, यस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तुमसे बहुत पढ़े लिखे लोग तुमने देखे होंगे अपनी लाइफ में जो 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 अभी भी सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। और तुमने ऐसे बहुत बोगस लोग देखे होंगे जिनको तुम्हें लगता था कि यार ये बिना नहाए आ जाता है स्कूल, और वो बंदा कहीं चला गया, क्योंकि उनका ट्रेजिक्ट्री भी एक चीज़ होता है ना, उस चीज़ पे भी तुमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। गुड पेइंग जॉब मतलब 30-40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, उसके लिए तुम्हें उस ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे खड़े होकर वहाँ की तरफ काम करना पड़ेगा, देन थिंग्स विल बी फाइन। तो स्टार्ट करो शेयर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो। स्विफ्ट की डाउनलोड कर लो फ़ोन में, ग्रामरली डाउनलोड करो लैपटॉप में, एक्सटेंशन आता है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर धीरे धीरे इंप्रूव करो उन चीज़ों को कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। फिर और प्रोडक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट नहीं प्रोडक्ट। तुम्हारे पास मिंत्रा का क्लोन का आइडिया है, उसमें ऐसी चीज़ें सोचो जो पहले ना सोची गई हो, जिनको तुम बना सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम दिखा सकते हो, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इट विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ एज टू योर प्रोफाइल, और बहुत सारी चीज़ें आई होप आगे आने वाले फ्यूचर में तुमको समझ में आएंगी।
I cannot explain everything to you because we don't have that much time. I just wanted to explain कि हाँ कुछ चीज़ें तुम्हें जो है इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए करनी पड़ेंगी ओवर सम लाइक 3-4 महीने तक. इट विल गिव यू द रिजल्ट. आई एम डैम श्योर इट विल गिव यू द रिजल्ट. ठीक है. ओके. एनीबडी हैव एनी एल्स एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस? यस कोपल. या भैया मीन्स आई वांट टू आस्क कि मतलब जो प्रोडक्ट इंजीनियर होगा वो बेसिकली खुद का आइडिया और उस पे ही सारा कुछ वर्क करेगा. हाँ कह सकते हो. देखो अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुम ये बैठ के तो सोचोगे नहीं कि जॉब नहीं है तो मैं क्या करूँ. तो तुम खुद इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो कि तुम्हें डिज़ाइनर की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड किसी भी, तुम्हें सब आता है. तो तुम्हें प्रोडक्ट इंजीनियर का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ. जैसे जब कंपनी बनती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो क्यों बनता है? ताकि उसको बेचा जाए, उससे पैसे कमाए जाए. करेक्ट. नाउ रिएक्ट जो है वो इतना छोटा पार्ट है, यहाँ पे आता है. उसके पहले भी बहुत कुछ आता है. उसमें डिज़ाइनिंग भी आती है, उसमें प्रोडक्ट थिंकिंग भी आती है, उसमें प्लानिंग भी आती है, उसमें सब चीज़ आती है. वो सब चीज़ें हो जाती हैं पहले, उसके बाद आता है डेवलपमेंट. तो अगर तुमको ये चैप्टर नंबर 5 आता है, ठीक है, बुक का, तो चैप्टर नंबर 3, 4, 2, 1 सारे पता होने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हाँ अच्छा ये कैरेक्टर का ये काम था, अब ये जो बोल रहा है इसका ये मीनिंग है. अभी तुम चैप्टर 3 पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि ये रमेश ऐसा क्यों कर रहा है. तुमने चैप्टर 2, 1 नहीं पढ़ा ना, तो तुम्हें नहीं पता लगेगा. वही चीज़ है, तुमको पूरा जब पता होगा तब तुम बनाओगे भी खुद का. तुम जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे. मौका मिलेगा, अगर तुमको मिलता ही है, छोटे स्टार्टअप में मिल जाता है आराम से. नहीं मिलेगा तो तुम खुद का बनाते रहोगे. तो इसमें तुम सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब तुम सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो. तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ कर दे, कोई कर ले, ऐसा इस टाइप की चीज़ें नहीं होती. ठीक है. उन चीज़ों पे इन चीज़ों तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो लाइफ में इन जनरल. मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक करियर एंड ऑल. इन जनरल ये जो एडवाइस है ये आई थिंक इन जनरल है, बट ये टेक में ज़्यादा लागू होती है क्योंकि मुझे टेक का ही ज़्यादा पता है. ठीक है. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? If not, we can wrap it up. My humble request to all of you would be कि these sessions are free. I just want कि if you could share this, you can take the screenshot. I mean, one second. Let me take the screenshot from here. एक मिनट. ठीक है. हाँ तो my point is, एक मिनट यार, ये रिकॉर्ड की 1 सेकेंड, सॉरी, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. कैप्चर्ड. ठीक है. तो माई पॉइंट हियर इज कि इफ़ यू कुड शेयर दिस सो अदर पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन विद न्यू बैचेस. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि यार ये टाइम मिल रहा है, अपने पास टाइम है, 30 मिनट में क्या ही जाता है. तो आई कुड टीच मोर पीपल इन टू दिस. एंड आई एम प्लानिंग इट टू होस्ट इट ऑन लाइक यूट्यूब एज वेल. तो वहाँ पे और लोग आ सकते हैं. एंड आई एम थिंकिंग कि ये सारे सेशन इंडिपेंडेंट हो जाए तो और अच्छा. मतलब इफ़ यू डिड नॉट ज्वाइन द 3rd सेशन और 2nd सेशन, दैट्स टोटली फाइन. एक भी करोगे तो भी चलेगा. एंड वी वांट टू डिस्कस अबाउट वन सिंगल आइडिया अबाउट दैट. जो आइडियाज़ हैं सारे, जो 4 सेशन हैं वही रहेंगे. ये प्लान है. ठीक है. एंड इफ़ यू विल शेयर दैट विल बी ग्रेट. ऑन इंटरनेट यू कुड शेयर, यू कैन टैग मी, यू कैन टैग द बोरिंग एजुकेशन ऐप, दिस इंस्टाग्राम पेज एज वेल. या फिर तुम लिंक्डइन पे करते हो तो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी वी हैव द अकाउंट. ट्विटर पे नहीं है अभी, तो यू कैन टैग मी डायरेक्टली ओनली. ठीक है. दैट विल बी फाइन. अच्छा, ये अपने एंड से हो गया. हाँ, अब बात करते हैं कि हाउ वी आर प्रोसीडिंग इट फ्रॉम हेयर. इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ इट. ओके. सो द प्लान फ्रॉम नाउ ऑन विल बी कि अभी डेवलपमेंट जो हो गया, ठीक है, और डेवलपमेंट प्लस डिज़ाइन में कुछ कुछ टास्क होंगे. अभी आई एम थिंकिंग कि आई होप यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट सम थिंग्स इन टू इट. ठीक है. और मैं भी जब करने लगूंगा तो आई वोंट बी वेटिंग कि हाँ कंट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, मैं खुद कर दूंगा. ठीक है. तो कुछ टाइम पे हमारे सेशंस होंगे जो हम कोड रिव्यू के लिए रखेंगे स्पेसिफिकली. जैसे संडे को हो गया, सैटरडे को हो गया. तो व्हाट वी विल डू, वी विल बैच कपल ऑफ PRs टुगेदर कि भाई हम लोग आज PR जो 3-4 PR ओपन हैं इनको हम मर्ज करेंगे. ठीक है. तो हम लोग मतलब एक क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा सेशन रख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर. वहाँ पे वी विल टॉक अबाउट कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे फिक्स करना है, ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे फिक्स करना है. तो आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू कि हाँ भाई ये इस कोड में ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं.
दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन टू नो कि हाँ भाई ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं. तुम्हें कोड देख के लोगों का पता लगेगा कि कितना अच्छा कितना ख़राब लिखा है. प्लस यू कैन ऑल्सो रिव्यू अदर्स कोड एज वेल इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू थिंक यू आर गुड इनफ टू कंट्रीब्यूट. इट्स अप टू यू टू डिसाइड. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है. ओके, देयर वोंट बी एनी सेशन इन दिस बैच. आई एम थिंकिंग कि यार कुछ दिखाने भर का हो जाएगा, तो हम अगले बैच को जब लाएंगे तो हम दिखा सकते हैं कि अच्छा भाई इस बैच में इन लोगों ने ये किया था, ये देखो डिज़ाइन बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है. ठीक है. तो वो जब हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट बैच को स्टार्ट करेंगे. तो आई थिंक ये 6 दिन में अगर बन जाएगा, होपफुली बन जाना चाहिए, तो 10 तारीख तक हम दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे. तो इफ़ यू नो समबडी हु माइट बी इंटरेस्टेड इन टू दिस, वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड शेयर विद देम. ठीक है. एंड यू इफ वुड बी ऑल्सो great if you all can share on to your social profiles as well. ठीक है. And don't forget to tag us. ठीक है. Okay, thank you so much everyone. It's been a great journey of 4 sessions. I hope there will be more. I'm not stopping it here. Yeah. Bye everyone. Good night.